हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 2021 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस वीडियो में आपको 800 से ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। चाहे किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देख करके जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से शुरू से लेकर के आखिरी तक ख़त्म करिए, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ के थ्रू रिवीजन्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारी मंथली वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको रिवीजन्स के पर्पज से 800 क्वेश्चंस आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन्स कर सकें और जा सके एग्जाम्स में एग्जाम देने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आई केम अपॉन ए लाइट हाउस ए शॉर्ट मेमोयर ऑफ अ लाइफ विथ रतन टाटा। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु नायडू। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्रा मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन असम में किया गया। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो राज्यों के बीच तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? हरी झंडी दिखाई है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मध्य चलने वाला। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में वन चिकित्सा की स्थापना भी की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? और ये बन जाता है गुजरात, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और गुजरात के अहमदाबाद में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की भी बात की गई है। गांधीनगर में रेलवे ट्रैक पर 5 स्टार होटल बनाया गया, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए गए अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन डी शिमला। अगला क्वेश्चन से, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है? अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी। हाल ही में समाचारों में देखी गई चतरगला सुरंग किसको किसको जोड़ती है? चतरगला सुरंग जोड़ता है कठुआ और डोडा को, जो कि जम्मू कश्मीर में है। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट वन की किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री माटी कला योजना की स्टार्टिंग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू किया? लॉन्च पैड योजना को स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए। किस राज्य ने 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया? 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन डी। किस देश में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर के इतिहास रचा है? लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत में बना हुआ है, और ये पूरी तरह से एक तरह से हॉस्पिटल कह सकते हैं। इस तरह सा ट्रेन है कि हॉस्पिटल की सारी सुविधा इस ट्रेन में उपलब्ध है। किसने नई शक्ति शांति योजना की शुरुआत की है? नई शक्ति शांति योजना की स्टार्टिंग किसने की है? LIC। और LIC ने अपने एजेंट्स के लिए हाल ही में आनंदम नामक मोबाइल का भी ऐप लॉन्च किया था। किस देश में फ्लाईबिंग नामक एक नई एयरलाइंस की शुरुआत की है? फ्लाईबिंग। भारत ने इसकी स्टार्टिंग की है फ्लाईबिंग। लॉन्च पुस्तक माई ईयर्स विथ राजीव ट्राइफ एंड ट्रेजिडी के लेखक कौन है? माई ईयर्स विथ राजीव, इसके लेखक कौन हो जाते हैं? वजाहत हबीबुल्ला। ऑप्शन ए। रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी रवि रंजन शुक्ला। मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया किसे? अजिंक्य रहाणे। ऑप्शन सी। हाल ही में उत्तर पूर्व में जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट हाल ही में बना है मेघालय। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है किसने? तमिलनाडु। किसने हिमाचल सरकार में बागवानी को बढ़ाने के लिए, यानी कि बागवानी को बढ़ाने के लिए $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया?
किसने? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की स्टार्टिंग किसने किया? उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? राज्य ने देश नायक मनाने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल, यानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट ने की है। जनवरी 2021 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैनेडियम के गुणकारी सांद्रता को कहाँ पर पाया है? वैनेडियम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थान पर देश की पहली पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है? पहली पहाड़ी बौद्ध मठ कहाँ पर मिला है? लखीसराय, ठीक है, लखीसराय, ऑप्शन डी को टिक करें, सॉरी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लखीसराय। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? जस्ट मैंने आपको बताया था, गुजरात में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य सरकार ने तमिलनाडु राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की है? तमिल अकादमी की स्थापना करेगी दिल्ली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, ऑप्शन ए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवाणे को हाल ही में किस देश की सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किस देश की सेना के द्वारा? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं कौन? सुनीत शर्मा, ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी है। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कोच्चि से मंगलूर, ऑप्शन बी, कोच्चि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोदय आयोग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव है गाय का गोबर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस परेड में किस विदेशी सैन्य टुकड़ी को आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। निम्न में से किसकी स्मृति में 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है? भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है देश के पहले सेना प्रमुख KM करियप्पा की सेवानिवृत्ति में। पाकिस्तान द्वारा विकसित फतह-1 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता क्या है? फतह-1 किसके द्वारा विकसित है? पाकिस्तान के द्वारा, और इसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर, ऑप्शन बी। हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जाने। डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है, जिसे हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF में शामिल किया गया? इस बाइक का नाम रखा गया रक्षिता, ऑप्शन डी, रक्षिता। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में, यानी कि उनका सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा केरल, ऑप्शन डी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर कौन सा कर लगाने का निर्णय लिया है? कौन सा कर? ग्रीन टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आयोजन का नाम क्या था? स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका नाम रखा गया था प्रारंभ, ऑप्शन ए, प्रारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में रेटले पनबिजली परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह परियोजना किस नदी पर है? रेटले पनबिजली परियोजना का संबंध किस नदी से होता है? चेनाब नदी से, ऑप्शन बी। भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया, उनका नाम क्या? उनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी, निखिल श्रीवास्तव। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंगबंधु के निर्देशक कौन है? बंगबंधु के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल, ऑप्शन सी। किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है?
डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को किसने जीता है? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बिहार ने जीता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ऑप्शन बी लेह। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सतीश व्यास, ऑप्शन बी सतीश व्यास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी भूटान। ठीक है, भूटान यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? किसान कल्याण मिशन की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान स्थापित किया? शिवालिक आर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान को स्थापित किया है किसने? उत्तराखंड, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल के द्वारा, ऑप्शन बी। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क जो स्थापित किया गया वो चंडीगढ़ में, जबकि पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क आपका हो गया चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया? पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया फ्रांस के साथ, ऑप्शन सी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक देश के लोगों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य अव्वल रहा? कौन सा राज्य अव्वल रहा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन पहल की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारत और किस देश ने हाल ही में सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? ऑप्शन बी फ्रांस, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरू किया? हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को स्टार्ट किया है किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में डिजिनेस्ट नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं और इस वर्ष का थीम भी इंपॉर्टेंट होता है वेटलैंड्स एंड वाटर, जो कि 50वीं वर्षगांठ थी इस वर्ष, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो तमिलनाडु ने बड़ोदरा को हरा करके ये 2020 का ट्रॉफी जीता है, जबकि 2021 का ट्रॉफी भी तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में कहाँ पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र स्थापित किया गया? कहाँ पे? हाल ही में चेन्नई में स्थापित किया गया, सी विल बी राइट आंसर। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की है? कौन से अभियान को स्टार्ट किया? इस अभियान का नाम है स्विच दिल्ली अभियान, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, ऑप्शन बी डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या होता है? कोपेनहेगन। भारत का पहला जेंडर पार्क फरवरी से कार्यात्मक होगा। पार्क केरल के किस शहर में खोला जाएगा? जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। युद्ध अभ्यास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह 16वां संस्करण था और इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान में संपन्न हुआ। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया? एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया किसने? जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन ए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? लखवाड़ बिजली परियोजना किस नदी पर? ऑप्शन सी, यमुना नदी पर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओंकोजो इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया? जो इवेला हैं वो WTO की महानिदेशक बनी है, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए जमीन पर 16 अंक के यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला लिया है? किसने? तो ये उत्तर प्रदेश ने ऐसा जारी किया, ऑप्शन डी।
किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से नवाजा गया है? किस राज्य की हैं? सस्मिता लेंका उड़ीसा से संबंध रखती हैं, ऑप्शन डी। विजयनगर आधिकारिक तौर पर किस राज्य का 31वां जिला बना है? आधिकारिक तौर पर 31वां जिला बना है कर्नाटक का, और ये बेलारी से अलग होकर के बना है। भारत के किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से नवाजा गया? वॉइस ऑफ द कस्टमर से नवाजा गया कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में पड़ता है। भारत और किस देश ने लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? लालंदर बांध को सहतूत बांध भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके निर्माण में भारत और अफगानिस्तान ने, ऑप्शन सी। ब्रुकेसिया नाना नामक दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप किस देश में खोजा गया? ब्रुकेसिया नाना ये खोजा गया मेडागास्कर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना पूर्वी लद्दाख के किस गांव में स्थापित की जाएगी? पूर्वी लद्दाख के किस गांव में स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूगा, ठीक है, पूगा। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है और इस वर्ष चुना गया है अजय माथुर को, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया? माँ कैंटीन का शुभारंभ किया पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग कराई है? परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग कराई है किस ग्रह की जानकारी के लिए? मंगल ग्रह। जायंट लेदरबैक कछुए के घोंसले किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? तो करलापट वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में पड़ता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है कि ग्रैंड स्लैम का पहला जो टूर्नामेंट होता है उसके बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे महिला की बात है, यानी कि नाओमी ओसाका ने जीता है। बारबोरा ने जीता था फ्रेंच ओपन जो कि दूसरा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। तीसरा होता है विंबलडन जो कि पार्टी ने जीता है, एसएल पार्टी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और चौथा यूएस ओपन एमा राडुकानु, ये आपका संबंध रखते हैं ब्रिटेन से, ये सभी याद रखना है। कौन सा देश रक्षा अभ्यास नॉर्डेक्स 21 और आइडेक्स 21 की मेज़बानी किया जिसमें भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूएई, ऑप्शन डी यूएई। कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करेगा? गुलाबी नमक को पाकिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके क्या रखने का घोषणा किया? नर्मदापुरम, ऑप्शन डी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की गई है कर्नाटक के द्वारा। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल, ऑप्शन डी। सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए गो इलेक्ट्रिक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गो इलेक्ट्रिक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, गो इलेक्ट्रिक ऊर्जा सुरक्षा। भारत ने हाल ही में VLSR-SM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। डीआरडीओ ने इसे देश में ही डिजाइन किया और विकसित किया। यह सतह से हवा में कम दूरी की मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में और कम दूरी की, ये ध्यान रखिएगा। यह मिसाइल विशेष तौर पर नौसेना के लिए डिजाइन किया गया। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। यह कहाँ स्थित है? ये पड़ता है अहमदाबाद में, ऑप्शन बी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन डी। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा। केंद्र सरकार ने भारत के 51वें बाघ अभ्यारण्य के निर्माण की मंजूरी दी है। 51वें बाघ अभ्यारण्य की निर्माण की मंजूरी दी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हामिद अंसारी, ठीक है, हामिद अंसारी, ऑप्शन डी। प्राचीन नाग संस्कृति कंचोत उत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? कंचोत उत्सव। कंचोत उत्सव का संबंध हो जाता है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप ऑप्शन ए। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने हाल ही में किस क्षेत्र में अपना पैसेज अभ्यास आयोजित किया? पैसेज अभ्यास को हाल ही में आयोजित किया कहाँ पे? अरब सागर में। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक रणजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हाल ही में? और ये जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन सी। भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। ब्रांड एम्बेसडर के मालिक थे, किस मसाला ब्रांड के मालिक थे? धर्मपाल गुलाटी, MDH। ठीक है, MDH ऑप्शन बी। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर के कितने किलोमीटर कर दिया? इसको बढ़ाकर के 450 किलोमीटर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चर्चित पारंपरिक लालटेन उत्सव मनाया जाता है? पारंपरिक लालटेन उत्सव का संबंध हाल ही में मनाया गया था, ये चीन में, ऑप्शन सी। चर्चित अटुकल पोंगल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया गया, पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स की PSLV C-51 के जरिए हाल ही में भारत ने 19 उपग्रह श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। इससे यानी कि यह इसरो का इस साल का चौथा मिशन था। ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये पहला मिशन था इस साल का। और एमेजोनिया फर्स्ट ब्राज़ील का पहला उपग्रह जिसे भारत ने प्रक्षेपित किया। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टेक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, किस राज्य सरकार ने 8 मार्च को महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना के शुरू करने का ऐलान किया? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान मिला किसे? उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार के प्रथम श्रेणी में भी फर्स्ट रैंक हासिल किया। एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020 पुस्तक के लेखक हैं A.K. राजन। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी। किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया? आर्कटिक निगरानी उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया रूस ने, ऑप्शन सी। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया? ऑप्शन सी, फिलीपींस। नेक्स्ट वन है, हाल ही में किस देश में टाइटनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया? टाइटनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया अर्जेंटीना में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया? सुगम्य भारत ऐप को किसने लॉन्च किया? थावर चंद गहलोत, ऑप्शन डी। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनेगा? प्लेटिपस अभ्यारण्य, तो दुनिया का प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने का घोषणा किया? कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किस राज्य के गवर्नमेंट ने किया? गुजरात। किसे वर्ष 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 30वें बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मोहन कृष्ण बोहरा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? पहला वन चिकित्सा केंद्र हाल ही में खोला गया उत्तराखंड, ऑप्शन डी। हाल ही में समाचारों में देखी गई हाइपीनिया इंडिका और हाइपीनिया बुलेटा किसकी प्रजाति है? हाइपीनिया इंडिका और हाइपीनिया बुलेटा किसकी प्रजाति है? तो ये समुद्री शैवाल की प्रजाति है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय बीमलाइन परियोजना किस देश के साथ साझेदारी में की गई है? बीमलाइन परियोजना भारत और जापान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया? शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया, जिसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर है। और ऊपर हम लोगों ने देखा था फतह 1 जिसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। निसार एक SUV के आकार का उपग्रह है जिसे संयुक्त रूप से किसके द्वारा यानी कि कौन से 2 एजेंसियों के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है? तो US और भारत के बीच, यानी ऑप्शन डी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया?
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए आशा भोसले। हाल ही में भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत कोरियाई मैत्री पार्क हाल ही में दिल्ली में स्थापित किया गया। डी को टिक करेंगे। किस राज्य में सिग्मो त्यौहार प्रमुखता से मनाया जाता है? सिग्मो त्यौहार प्रमुखता से मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। किस मंत्रालय ने भारत टीवी रिपोर्ट 2021 जारी की है? भारत टीवी रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? बी को टिक करेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी। हाल ही में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और इस वर्ष का थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम था द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है? इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है बिहार। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व जल दिवस 2021 का विषय है वैल्यूइंग वाटर, ऑप्शन डी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा जो कि तीनों से संबंधित है, जैसे कि 22, 23, 24 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को द वैल्यूइंग वाटर इसका थीम था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर इसका थीम था। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, द क्लॉक इज टिकिंग इसका थीम था। भारत सरकार ने बताइए कि किसको वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ग्राम उजाला कार्यक्रम की स्टार्टिंग बिहार के आरा जिले से स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन ए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत 149 देशों की सूची में 139वें स्थान पर है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किस राज्य ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया? सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को हाल ही में किसने पारित किया? ऑप्शन बी हरियाणा के गवर्नमेंट ने, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कौन सा भारतीय राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने जा रहा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को किस योजना को शुरू किया गया? यही वो योजना थी जहां पे बिहार के आरा से स्टार्ट किया गया था, ग्राम उजाला योजना, ऑप्शन डी। किसने जल शक्ति अभियान, कैच द रैन अभियान की शुरुआत की है? ये स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन सी। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक है राम वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान दे दिया है? डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन को दान दे दिया है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर, ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चित टिटानोसॉर क्या है? टिटानोसॉर हाल ही में चर्चा में रहा और ये एक प्रकार का जीवाश्म है, ऑप्शन ए। कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप किसने महिलाओं के लिए गार्जियन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया? कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप को लॉन्च किया ट्रू कॉलर ने, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। प्रबुद्ध भारत पत्रिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये पत्रिका स्टार्ट की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ऑप्शन ई। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? 2023 को, ऑप्शन ई 2023। घरों की पहचान, चेली का नाम, बेटी का नाम, घर की पहचान है कार्यक्रम और विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया? ये उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ऑप्शन ए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर यहाँ पे बेंगलोर होगा, और अगर मिलियन से कम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग शिमला को टिक करते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बाओ धान किस राज्य का प्रसिद्ध है? बाओ धान यहाँ पे कह सकते हैं लाल चावल होता है, और ये चर्चा में इसलिए था कि लाल चावल की जो पहली खेप है वो अमेरिका के लिए रवाना की गई है, और यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ई, यानी कि असम से संबंधित है बाओ धान। 9 वर्षीय बच्ची ऋतिविका ने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की है। ऋतिविका निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की रहने वाली है? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन ए।
अगला पॉइंट्स, दस्तलीक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? दस्तलीक का आयोजन का अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान, डी को टिक करेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन देखिए, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया? जानवरों के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में एसएफडीआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यहाँ एसएफडीआर का पूर्ण रूप क्या है? एसएफडीआर का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सॉलिड फ्यूल डिडक्टेड रैमजेट, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना हुआ 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। यह भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और ये भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किए गए कौन? सौरभ गर्ग, ठीक है, सौरभ गर्ग, ऑप्शन ए। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना हिस्सा लेती है? वज्र प्रहार जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है, यानी कि केवल एक होगा। मराठी उपन्यास सनातन के लेखक कौन है जिनके हाल ही में 30वें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? शरद कुमार लिम्बाले, ऑप्शन बी। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? उदयपुर विज्ञान केंद्र, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया, ध्यान रखना है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ खालिस्तान में देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया, कहाँ पे? नैनीताल, ऑप्शन ई, नैनीताल। किस कंपनी ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक नया वेब प्लेटफॉर्म विमेन विल लॉन्च किया है? किसने विमेन विल को लॉन्च किया है? गूगल ने, ऑप्शन बी, गूगल। भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा और INS कुलिस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला की यात्रा पर है। मोंगला किस देश में स्थित है? मोंगला किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? कोनेरू हम्पी, और इनका संबंध हो जाता है चेस से, यानी कि शतरंज प्लेयर है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? किसने किया? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया? बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया किसे? तो किरण बेदी, ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू, जापान के द्वारा विकसित किया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना किस प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है? केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्थान कौन सा है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का रैंक 22वां है, जबकि टॉप पे रहा मध्य प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत किस देश से करता है? सबसे ज़्यादा आयात भारत चीन के साथ करता है, ऑप्शन ए। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? 51वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सितंबर 2021 तक भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? रामसर स्थल की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 46, ठीक है, 46, ध्यान रखिएगा। जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है 117 स्थान। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में पायलट परियोजना के तहत E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया? E100 इथेनॉल वितरण का जो कि स्टेशनों का उद्घाटन पुणे में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया? तो दिहिंग पटकाई असम से संबंधित, ऑप्शन सी। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया?
2021 का 31वां नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए। 47th जो किया गया G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया और इसका विषय क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों के दोनों कथन सही है। एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 60 गीगावाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2032 तक। ठीक है, 2032 तक। हाल ही में चर्चा में रहा नेट्रिक्स क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा नेट्रिक्स क्या है? तो हाई स्पीड ट्रैक है, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस समुद्र में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 किया गया? तो ये काला सागर में किया गया, डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? अल सल्वाडोर और चाइना, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया कहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है राजस्थान, ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला पॉइंट, हाल ही में जारी की गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यानी कि जो CEO हैं अमिताभ कांत का नया विस्तारित कार्यकाल क्या होगा? तो इनका नया विस्तारित कार्य 1 साल बढ़ा दिया गया, जून 2022 तक। ठीक है, अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी तमिलनाडु में कुंडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है? तो ये रूस के द्वारा निर्मित है और ये रूस की एक कंपनी है, रोसाटॉम, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट, किनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मिशन हौसला अभियान शुरू किया गया? मिशन हौसला अभियान को किसने स्टार्ट किया? उत्तराखंड, ऑप्शन सी। हाल ही में समाचारों में देखा गया कालबेलिया या फिर कबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया या फिर कबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से होता है, ए को टिक करेंगे। योजना और राज्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए एक एक करके मैच करते हैं। पर्वतधारा योजना हिमाचल प्रदेश, वात्सल्य योजना उत्तराखंड, अंकुर योजना मध्य प्रदेश, यानी सभी के सभी सही, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की स्टार्टिंग की है किसने? प्रकाश जावड़ेकर। और वन महोत्सव सप्ताह जो होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? शरद कुमार लिम्बाले को, ऑप्शन डी। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? HDFC बैंक, ऑप्शन बी, HDFC बैंक। अगला पॉइंट्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? इरफान खान, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए। साउथ सिनेमा के किस अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत, ऑप्शन बी। 2022 AFC महिला एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत में, जो कि नवी मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला पॉइंट्स, भारत और किस देश की विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया अमेरिका, भारत और अमेरिका। मिशन ग्रामोदय किस देश में शुरू किया गया? किस देश में नहीं, सॉरी, किस राज्य में मिशन ग्रामोदय स्टार्ट किया गया? मध्य प्रदेश, सी को टिक करेंगे। वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल करके कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो ये 140वें स्थान पर पहुंच चुका है, ए को टिक करेंगे। किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया? महेंद्रगिरी, उड़ीसा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजस्थान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डी को टिक करेंगे, अजमल खान। ठीक है, अजमल खान, डी। कैक्टस और सियास्को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका संबंध हो जाता है सौर मिशन से। ठीक है, सौर मिशन, ऑप्शन बी।
ला पेरोज किस देश द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है जो कि हाल ही में आयोजन किया गया था? ला पेरोज फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन। अगला प्रश्न बनता है कि भारत ने किस देश के युवाओं के लिए मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? भारत ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्टार्ट किया? बांग्लादेश के, यानी ऑप्शन बी। हाल ही में नेचर सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया, ऑप्शन डी होगा, बिहार के राजगीर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्टार्ट किया गया, स्काई वॉक कह सकते हैं, राजगीर में, ठीक है। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन चुका है? पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन चुका है पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन से भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दिग्विजय सिंह जाला। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये 1982 से लेकर के 1984 तक भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति उग्र सेना 2021 का आयोजन करता है? शांति उग्र सेना का आयोजन करता है बांग्लादेश, बी को टिक करेंगे। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन सी, नितिन गोखले, सी को टिक करेंगे। कौन से राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नासा के चंद्र एक्स-रे वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्स-रे के उत्सर्जन का पता लगाया? ऑप्शन डी, यूरेनस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली की मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारासौली करने की मंजूरी दी है? महमूदपुर को बदल करके पारासौली करने की मंजूरी दी है, ऑप्शन डी, सूरदास। अगला क्वेश्चन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में उस कानून पर हस्ताक्षर किए जो कि उन्हें किस वर्ष तक राष्ट्रपति पद की दौड़ में बने रहने की योग्यता प्रदान करता है? 2036 तक। 3 बैंडेड रोजफिंच जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देखी गई किसकी एक प्रजाति है? 3 बैंडेड रोजफिंच। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, चिड़िया की एक नई प्रजाति है। भारत की महिला धावक धूती चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहीं वीरनी पुरस्कार, कहीं वीरानी पुरस्कार देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर आपका बनेगा छत्तीसगढ़, सी को टिक करेंगे। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया? यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो मातरोसी कह सकते हैं, नोरा उल मातरोसी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे हाल ही में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया किस देश में स्थित है? बराक, ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात, बी को टिक करेंगे। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो के साथ किस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? गगनयान के लिए भारत के साथ फ्रांस ने समझौता किया। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला देश का पहला देश कौन सा पहला देश है? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बन चुका है न्यूजीलैंड, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ला सोएरिरे ज्वालामुखी जो है, ला सोएरिरे ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है किस स्थान पर स्थित है? कैरेबियन द्वीप, यानी कि कैरेबियाई द्वीप में स्थित है, बी को टिक करेंगे। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में खबरों में था? डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो कि हाल ही में खबरों में था? थ्वाइट्स ग्लेशियर, ऑप्शन ए, थ्वाइट्स ग्लेशियर। साजिबू चरौबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? साजिबू चिरौबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, मणिपुर। उड़ीसा के किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी, ऑप्शन डी, धमरा नदी पर। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 182, सी को टिक करेंगे। सूचकांक पर रिलेटेड मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया, आप उसको ज़रूर देखें। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरियाई में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल सीवीडी नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया? किस देश ने इसको लॉन्च किया? रूस ने, बी को टिक करेंगे, रूस। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? भारत में जो रैंकिंग है 156 देशों में 140वें स्थान पर है, नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या बनता है? तो इसमें आपको देखिए शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड गलत है। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, ना कि नॉर्वे। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है? बताइए कि पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या है? ऑप्शन सी, रिस्टोर आवर अर्थ। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। हाल ही में समाचारों में देखा गया सिरोही पीक कहाँ स्थित है? सिरोही पीक पड़ता है ऑप्शन डी, मिजोरम में। डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और 2 अंडर सी इंटरनेट केबल का जो नाम रखा गया इको और बाइफ्रोस्ट रखा गया। और ये जो काम किया गया किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन ए, फेसबुक के द्वारा। या किसको किसको जोड़ेगा? सिंगापुर, इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। हाल ही में समाचारों में देखा गया रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश। सी को टिक करेंगे। हाल ही में समाचारों में देखा गया हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? हजीरा बंदरगाह का संबंध हो जाता है गुजरात से। हजीरा बंदरगाह गुजरात, सूरत गुजरात में स्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दमन और दीव यानी कि द्वीप को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने के लिए एक नई क्रूज सेवा को स्टार्ट किया, इसलिए ये चर्चा में था हजीरा बंदरगाह। उस किसान का क्या नाम है जिसने हाल ही में सदाबहार नामक आम की एक बौनी किस्म को विकसित किया? सदाबहार नाम से आम की बौनी किस्म को विकसित किया, जिनका नाम है श्री कृष्ण सुमन। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाते हैं। और इस वर्ष का थीम क्या था? सभी के लिए एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। निम्नलिखित में से किस सरकार ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम को शुरू किया? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम को स्टार्ट किया किसने? तो ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ए को टिक करेंगे। किस मंत्रालय ने सार्थक कार्यक्रम को शुरू किया? सार्थक कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया? शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ई, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन गोवा में किया गया। ऑप्शन ई। हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा देखा गया? सेरोजा किस देश में देखा गया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में बांग्लादेश में लॉन्च किए गए ऐप लिटिल गुरु का उद्देश्य क्या है? लिटिल गुरु ऐप का उद्देश्य क्या है जो कि बांग्लादेश में लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा संस्कृत सीखना। ऑप्शन ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए? लीलावती पुरस्कार 2020 किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए गए? तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किस देश ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय परमाणु प्रौद्योगिकी दिवस को चिन्हित करने के लिए ननताज परमाणु संयंत्र में उन्नत परमाणु केंद्र का शुभारंभ किया? ननताज परमाणु संयंत्र तो चर्चा में रह सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। ठीक है, ईरान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ननताज ईरान। किसको दूसरे सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्हें ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान कहा जाता है? सही आंसर बनेगा गुनीत मोंगा। ऑप्शन ए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद आयोजित किया गया? काजिंद आयोजित किया गया काजाकिस्तान, भारत और काजाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी। हाल ही में असम के विजन 2020 के तहत निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में गेंडों की रिहाई की गई है? डी होगा राइट आंसर, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट रह सकता है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? असम में पड़ता है। हाल ही में किस देश ने 2015 की तुलना में 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80% कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की है? ये घोषणा इजराइल के द्वारा की गई। सी को टिक करेंगे। किस देश के साथ भारत ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी के साथ। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जर्मनी के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऊपर हम लोगों ने देखा था भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर है, बिल्कुल सही।
इरिट्रिया सूचकांक के निचले स्थान पर 180 स्थान पर है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री कहा जाता है, कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाले देशों की अगर हम सिर्फ 5 देशों की बात करें तो सबसे टॉप पे आता है अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे रूस और 5वें नंबर पर ब्रिटेन को रखा गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता है कौन? अमेरिका, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। KR नांगला 402 किस देश की पनडुब्बी है जिसके तलाश और बचाव अभियान के लिए भारतीय नौसेना शामिल हुई है? KRI नांगला कह सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की पनडुब्बी है। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका थीम क्या था? इसका थीम रखा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। निम्नलिखित में से किस राज्य को वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मॉडल राज्य घोषित किया गया? मॉडल राज्य घोषित किया गया किसे? यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा मणिपुर को। ठीक है, मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? इनविजन भेजने की घोषणा की है किस देश ने? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा? धसान नदी अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया? लूनर स्पेस स्टेशन, ऑप्शन सी, रूस और चाइना ने। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाको निम्नलिखित में से किस देश ने विकसित किया? फुगाको जापान के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन सी। ईरान ने सिमोर्ग विकसित किया। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? स्टार्टिंग के तीनों का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और लास्ट में किन्होंने जीता? मित्रिदेव। ठीक है, डेनियल मित्रिदेव। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? कृषि के क्षेत्र में ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता इजराइल के साथ, ऑप्शन ए। इटालियन ओपन मेन का खिताब किसने जीता? इटालियन ओपन मेंस का खिताब किसने जीता? तो रोजर फेडरर, ऑप्शन ई। मे फ्लावर 400 हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से यह क्या है? तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार का आर्टिफिशियल जहाज है, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया? ये समझौता हुआ अमेरिका के साथ, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की स्टार्टिंग की है? लक्ष्मी भंडार परियोजना की स्टार्टिंग की है पश्चिम बंगाल, सी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में युवा PM योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना, सही आंसर बनता है शिक्षा मंत्रालय, ए को टिक करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य के सरकार ने किया? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश करेक्ट होगा। किस राज्य ने माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान शुरू किया? माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान को स्टार्ट किया किसने? गुजरात ने, सी विल बी राइट आंसर, गुजरात। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान मिला गुजरात को, डी करेक्ट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सत्यनारायण प्रधान, डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन स्टोरीज ऑफ इंडिया स्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? इस पुस्तक के लेखक के वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस निकाय ने गरुण ऐप लॉन्च किया? गरुण ऐप को किसने लॉन्च किया? भारत के चुनाव आयोग ने गरुण ऐप को लॉन्च किया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट कि सऊदी अरब का लक्ष्य
कब तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन तक पहुंचना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने वार्षिक लक्ष्य को दुगना से अधिक करना है, किस वर्ष तक? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, 2060 तक। ठीक है, 2060 तक काफ़ी ज़्यादा ही लक्ष्य इन्होंने घोषित कर दिया। निम्नलिखित में से किस देश को फिट एंड नॉट प्रॉपर घोषित किया? किस देश को फिट एंड नॉट प्रॉपर घोषित किया? ऑप्शन सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका ने केलनिया राजमहाविहार में प्रसिद्ध श्रीलंकाई कलाकार का नाम क्या है? इनके द्वारा चित्रित 2 भित्ति चित्रों में भारत को तस्वीर भेंट की है। तो इनका नाम बन जाता है सोलियास मेंडिस। ऑप्शन ई, सोलियास मेंडिस। किस देश ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफिन 1103 उपग्रह को लॉन्च किया? रिकोनिसेंस उपग्रह को लॉन्च किया? ऑप्शन ए, चाइना ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं? ऑप्शन बी, अमेरिका। 4 वर्षों के बाद भारत और अमेरिका। निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इसमें 18वां स्थान मिला है, सी करेक्ट होगा। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत 34 स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया वेला। वेला नाम रखा गया। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन। ठीक है, सोमानाथन। ऑप्शन सी। आयुष्मान भारत दिवस 2021 का विषय क्या है? आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम था सेवा भी रोजगार भी। अगला क्वेश्चन की वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला बनी है कृति करन। तो ऑप्शन सी। किस देश ने रॉबर्ट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डिफेंस लॉन्च किया? नियो 01 क्लियर स्पेस डिफेंस को लॉन्च किया चाइना ने। ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स, चंद्रमा के पहले मानवयुक्त मिशन अपोलो 11 के किस यात्री का हाल ही में निधन हो गया? अपोलो 11 के किस यात्री का हाल ही में निधन हो गया? माइकल कॉलिंस। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नेता को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर बन जाता है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? पाइथन 5। पाइथन 5 मिसाइल जो है एयर टू एयर मिसाइल है। ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ शुरू है? इसको स्टार्ट किया गया पुर्तगाल। ऑप्शन डी, पुर्तगाल। कौन सा देश विश्व के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? कौन निर्माण करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा किया। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है? स्वीडन। सी विल बी राइट आंसर, स्वीडन। किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 को जीता है डेविड डियोप। ऑप्शन ए, डेविड डियोप। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए दिया गया, इनको ध्यान रखिएगा। और ये फ्रांसीसी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका थीम है, तो बस थोड़ा सा थीम पे फोकस करिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये आपको याद रखना है, इंग्लिश वाला वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर चमकते बादलों की छवियों को कैप्चर किया? मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की छवियों को कैप्चर किया। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन चुके हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा जोंग होंग। ठीक है, जोंग होंग। आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में खबरों में रहा, न्यूजीलैंड और किस एजेंसी ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए समझौता किया? आर्टेमिस समझौता। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, न्यूजीलैंड और नासा ने किया। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने युआन टैब योजना 2021 शुरू किया? युआन टैब 2021 योजना को स्टार्ट किया किसने?
सही आंसर बनता है लद्दाख, सी को टिक करेंगे लद्दाख। किसने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है नितिन राकेश के साथ साथ जेरी विंड, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्टली बेनेट, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 7 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पे इसका थीम आप देख सकते हैं, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष, ऑप्शन ए। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को दिया गया? ये पुरस्कार मिला है रुमाना सिन्हा सागल, ऑप्शन डी। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। अगला प्रश्न, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या? जुरोंग। ठीक है, जुरोंग नाम रखा गया और इन्होंने अग्नि देवता के नाम पर रखा। किस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायतन पुरस्कार 2021 जीता है? ई पंचायत पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में देखा गया हरिहर नीति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया? हरिहर नीति हरियाणा, ऑप्शन डी। किस सशस्त्र बल ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स नामक उत्कृष्टता केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना। हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना, बी को टिक करेंगे, तेलंगाना। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया है? परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया किसने? उड़ीसा ने, ऑप्शन ए उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, 3 मई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु की सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। किस राज्य की पहली महिला आईएएस अधिकारी पारुल देवी दास का निधन हो गया? पारुल देवी दास का संबंध हो जाता है ऑप्शन बी, असम से, जो कि यहाँ की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया? ए और बी दोनों यहाँ पे सही होगा, पीवी सिंधु, मिशेल ली, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हाल ही में गोपबंधु संविद का स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च किया? ये हाल ही में उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया गोपबंधु संविद का स्वास्थ्य बीमा योजना। सत्यजीत रे की पुस्तक अनदर डजन स्टोरी का बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? ये किया गया इंद्रानी मुजुमदार, ऑप्शन ए। जल के प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने, पुनर्भरण करने और संरक्षण हेतु पर्वत धारा योजना की स्टार्टिंग किसने की है? पर्वत धारा योजना की स्टार्टिंग किया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया कार्बन वॉच ऐप। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? E9 पहल का संबंध किससे? तो ये शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नामगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? ऑपरेशन तेमान। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का ये पनडुब्बी था KRI नांगला। नेक्स्ट वन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है सुब्रमण्यम भारती, यानी ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, सुब्रमण्यम भारती। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़।
अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस मनाया गया ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सी को टिक करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए यानी कि अरुंधति सुब्रमण्यम। और हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी मारिया अरेसा। ठीक है, मारिया अरेसा। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश की कंपनी स्ट्रैटोलॉज ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण किया? स्ट्रैटोलॉज ये जो कंपनी है ये अमेरिका की कंपनी है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो तीसरी बार ये लगातार मुख्यमंत्री बनी है, ऑप्शन डी। मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मानस बिहारी वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे जिन्होंने तेजस के निर्माण में काफ़ी सहयोग किया था। किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाल ही में खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पहले इसके सारोपॉड डायनासोर की हड्डी का जीवाश्म मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सिक्किम। अगला क्वेश्चन मार्क सेल्वी किस देश से संबंधित है जो कि चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप बन गए? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इंग्लैंड के मार्क सेल्वी। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वी कल्याणम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और सिफिलिस जैसी बीमारियों की उपस्थिति का एक साथ पता लगाने के लिए मल्टी स्क्रीनिंग टेस्ट सिस्टम शुरू किया? यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रूस ने ऐसा सिस्टम को विकसित किया। किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी गीता मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल करेक्ट होगा। किस शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हाल ही में जापान में हाइड्रोसॉर किसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है? हाइड्रोसॉर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी डायनासोर। किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया? 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया? ऑप्शन डी को टिक करेंगे IBM। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम अरोका था कहाँ पर खोला गया? पुर्तगाल में। ठीक है, अरोका इसका नाम है, ये भी याद रखना है, अरोका। किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? अनुपम खेर। किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया? मुरहन योगा मैट विकसित किया? ऑप्शन ई असम की युवा लड़कियों ने। ग्लाइफोसेट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा ग्लाइफोसेट क्या? तो ग्लाइफोसेट ऑप्शन बी को टिक करेंगे, खरपतवार नाशक होता है, ऑप्शन बी। माउंट मैरून में एक धार्मिक सभा में हुई भगदड़ में 44 लोग मारे गए, यह किस देश में स्थित है? माउंट मैरून। ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भारतीय राज्य भूजल को फिर से भरने के लिए हार्वेस्ट वर्षा जल के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कर रहा है? फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण कर रहा है कौन? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नासा के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? नासा के नए अध्यक्ष पद पर विल नेल्सन को नियुक्त किया गया। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? राफेल नडाल। ऑप्शन सी राफेल नडाल। हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक कठपुतली कला त्यौहार पुटोला नाच आयोजित किया गया? पुटोला नाच का संबंध असम से। ऑप्शन सी। इंटरपोल ने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? इस ऐप का नाम क्या? इस ऐप का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ID8। ठीक है, ID8 ऑप्शन बी। किस स्पेस एजेंसी ने डोज-1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस बैंक में कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर के चैटबॉट ईवा लॉन्च किया। चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए। मोहम्मद नशीद किस देश के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। मालदीव के, ऑप्शन बी मालदीव। किस एजुकेशन बोर्ड ने मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया। दोस्त फॉर लाइफ किसने लॉन्च किया। सीबीएसई बोर्ड ने, ऑप्शन बी सीबीएसई बोर्ड। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये होगा करेक्ट आंसर पुडुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं और इस वर्ष का थीम क्या था। नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। किस राज्य में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया। 12,000 हॉर्स वाला, यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बिहार। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर कर दिया गया। यह स्टेशन कहाँ स्थित है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके महेश नगर कर दिया गया और ये कहाँ पे पड़ता है। जोधपुर, ऑप्शन बी जोधपुर। हाल ही में चर्चा में रहा दलहा बांध किस देश में स्थित है जिस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। दलहा बांध, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को टिक करेंगे। किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को किसने जीता। शकुंतला थिल्स्टेड। अगला प्रश्न है जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला वैक्सीन टीका कार्निवैक का विकास किस देश ने किया। कार्निवैक, इसका विकास किस देश ने किया। जानवरों का पहला ये वैक्सीन है टीका, ऑप्शन ए रूस। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित MACS 1407 निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है। तो ये किसकी किस्म है। सोयाबीन की, ऑप्शन डी सोयाबीन। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर में भारत के साथ शामिल हुआ है। खंजर भारत और किस देश के बीच होता है। तो राइट आंसर होगा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट्स, जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से श्यामला गणेश। ठीक है, श्यामला गणेश। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है। मिशन हौसला की स्टार्टिंग किसने किया। उत्तराखंड की गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया। पंजाब। ठीक है, पंजाब यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरू की है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वन देखिए, किस संगठन को प्रतिष्ठित ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ऑप्शन डी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अभ्यारण्य के आसपास 48.32 वर्ग किलोमीटर की घोषणा एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी थाड़ी क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। नीरा टंडन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया। कलिंग रत्न सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए, देखिए विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम VBI अक्सर पूछ जाता है, 17 मई। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। तो ये चारों पॉइंट्स याद रखना है। अगला पॉइंट्स, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन डी। चक्रवात ताउते जो भारत के कुछ हिस्सों में आ चुका है, इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया था। ताउते नाम को सुझाया गया था म्यांमार के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट को शुभारंभ किया। मोमा मार्केट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मणिपुर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली को विकसित किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी IIT रोपण। ठीक है, IIT रोपण यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसने वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है। रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन ई।
अगला पॉइंट्स, कौन सा खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए कोबी ब्रायंट, ठीक है, कोबे ब्रायंट, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। किस राज्य में ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया? अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया, ऑप्शन सी झारखंड, ठीक है, झारखंड राइट आंसर है। यूनेस्को ने भारत में 6 नई विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे सही आंसर बनेगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? पहला स्थान मिला झारखंड को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा जानवर हाल ही में भारत में 108 साल के अंतराल के बाद मिजोरम के पुलरिंग अभयारण्य में फिर से देखा गया? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डोरियाज फॉर्म नेस्टिंग ट्री फ्रॉग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस रक्षा निर्माण इकाई ने भारतीय सेना के लिए मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया? बताइए किसने? ऑप्शन डी टाटा एडवांस सिस्टम, ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया बिहार, बिहार। किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डीप कोविन विकसित किया? डीप कोविन को किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला लिया? माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला पॉइंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया गया? सच कहूँ तो लॉन्च किया गया नीना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम रखा गया था हम समाधान का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाया 2 से 3 दिन पहले, और वहाँ पे पुस्तक से संबंधित मैंने वीडियो बनाया था, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। 2021 के सारे बुक्स और ऑथर्स लिखा गया उसमें। किस देश की हॉकी फेडरेशन ने एटियन गिलीच पुरस्कार जीता है? एटियन गिलीच पुरस्कार को जीता किसने? इंडिया ने, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इंडिया। अगला क्वेश्चन, केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है? साजी एनएम, ठीक है, साजी एनएम, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? चीकू को? पालघर, महाराष्ट्र, ठीक है, पालघर, महाराष्ट्र। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया किसने? नासा ने, सी विल बी राइट आंसर, नासा। किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता है? गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 को किसने जीता है? तो ऑप्शन बी हैरी कैन, ठीक है, हैरी कैन। हाल ही में चर्चा में रहा अंकुर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह योजना मानसून में पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया और यह योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। तो यहाँ पे दोनों के दोनों बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया? वो कौन है? अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला तसांग हिंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? हांगकांग की है, सी विल बी राइट आंसर। पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा A76 क्या है? A76 क्या? हिमखंड, ऑप्शन डी हिमखंड। किस देश ने सीमोर्ग नाम का अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया? सीमोर्ग, मैंने ऊपर में आपको बताया था, सीमोर्ग जो है वो ईरान ने विकसित किया, जबकि फुगाको जापान ने विकसित किया। भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, इजराइल। हाल ही में चर्चा में रहे सामंत गोयल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान रॉ के प्रमुख हैं जिनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया। रॉ का पूर्ण रूप क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यहाँ पे दोनों सही है, सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक उडुपी जिले में। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्तमान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईबी के प्रमुख के रूप में अरविंद कुमार। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया? आकांक्षा को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। किस आईआईटी संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लोगर एमबी टैग विकसित किया? स्वदेशी तापमान डेटा लोगर एमबी टैग को विकसित किया किसने? ऑप्शन सी, आईआईटी रोपण। आईआईटी रोपण यहाँ पे राइट आंसर है। अगला पॉइंट्स, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? अश्रिता वी उलेटी। ठीक है, अश्रिता वी उलेटी। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाइट मोन्यूमेंट जो कि हाल ही में खबरों में था, यह किस देश में स्थित 4000 साल पुराना एक युद्ध स्मारक है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा सीरिया। ठीक है, सीरिया बिल्कुल सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य की कुर्गा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिसस जयंती रखा गया? इंडीमिसस जयंती रखा गया, कहाँ पे पाया गया? कुर्गा, जो कि ध्यान रखिएगा, कुर्गा गुफा पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा, कुर्गा गुफा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। किस देश के झियांगसू में H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया? H3N10, तो ये चाइना होगा, ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट वन देखिए, पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र। ठीक है, पाकिस्तान और मिस्र ने। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? शीर्ष स्थान पर रहा केरल, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन रहा बिहार का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट वन देखिए, किस देश में मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा की खोज की गई है? लिटोरिया मीरा की खोज की गई है न्यू गिनी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान ने चीन देश की मदद से किस नाम से अपनी पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। पाक वैक, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनता है। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिरश्मि बौद्ध गुफा किस शहर में स्थित है? त्रिरश्मि बौद्ध गुफा का संबंध किस शहर से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, नासिक। ठीक है, नासिक करेक्ट है। किस राज्य के रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? रायमोना राष्ट्रीय रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ऑप्शन ए, असम। ठीक है, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 जून को, और इस वर्ष का थीम क्या था? द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वाटर ब्यूरियल का संबंध हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। किस देश ने ईगल कानून 2021 को पेश किया? ईगल कानून 2021 को किसने पेश किया? अमेरिका ने, ऑप्शन सी, अमेरिका। इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को, ऑप्शन डी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट वन है, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 100% वयस्क आबादी को वेयान गांव। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वेयान गांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू कश्मीर, ये याद रखिएगा। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को हाल ही में राजस्थान के गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को, गुजरात के गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट वन है, किस तिथि को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है? ऑप्शन सी, 9 जून। 9 जून ध्यान रखेंगे। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेवी हैविट। किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया? लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक ने। किसने प्रतिष्ठित ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, यानी कि किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर चारू खोसला को। सी विल बी राइट आंसर, डॉक्टर चारू खोसला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया? शिशु सेवा योजना को किसने शुरू किया? असम के गवर्नमेंट ने। सी को टिक करेंगे, असम के गवर्नमेंट ने।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? भारत और अर्जेंटीना के बीच खनिज स्रोत, ठीक है, खनिज स्रोत यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस राज्य को नीति आयोग के SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया? सबसे खराब प्रदर्शन घोषित किया गया बिहार को, जबकि सबसे अच्छा केरल रहा। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय के लिए किए गए 20 सुधारों पर एक पुस्तिका जारी की? किसने जारी किया? राजनाथ सिंह ने। इंटरपोल ने फैमिली DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया? वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया गया किस नाम से? आई फैमिलिया। ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आई फैमिलिया। असम सरकार ने किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि देहिंग पटकाई, ठीक है, देहिंग पटकाई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा किस वर्ष तक? 2030 तक एड्स को समाप्त करना है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डंबिंग किस राज्य में स्थित है? माउंट एको डंबिंग का संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी विल बी राइट आंसर। किस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार 2021 जो दिया गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पब्लिक सर्विस में। ध्यान रखिएगा जो पुलित्जर पुरस्कार होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है, जबकि प्रित्जर जो पुरस्कार होता है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट वन है, कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला बनी है विधि नागर, ऑप्शन ए, विधि नागर। भारत के एनीमिया मुक्त सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? एनीमिया मुक्त सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। लॉन्च पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से 3 जो पुरुष एकल हुआ उसमें तीनों के विजेता रहे नोवाक जोकोविच, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, आयुष मंत्रालय ने योग के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया? योग के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा नमस्ते योग, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, नमस्ते योग। और ध्यान रखिएगा वर्ष 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को, उसका थीम क्या रहा था? बी विथ योगा, बी एट होम, राइट। आगे देखिए, भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता है किसने? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा मेघा राजगोपालन, ठीक है, मेघा राजगोपालन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने अरुण कुमार मिश्रा। अगला पॉइंट, इस वर्ष 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था 2021 का? तो इस वर्ष का थीम रखा गया था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन, ऑप्शन सी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निम्न में से किस ग्रह या उपग्रह के अध्ययन के लिए डेवेंसी प्लस और वेरिस्टा मिशन को भेजने जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, डेवेंसी प्लस और वेरिस्टा को लॉन्च करने जा रहा है किस ग्रह के लिए? तो शुक्र यहाँ पे राइट आंसर होगा। निर्मल कौर का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? मिल्खा सिंह की ये वाइफ का नाम है निर्मल कौर, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये वॉलीबॉल की कैप्टन थी, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। किस राज्य में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू की गई है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को स्टार्ट किया गया कहाँ पे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन, यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किया गया? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे याद रखना है, तंबाकू नियंत्रण के लिए, राइट आंसर ऑप्शन ए, तंबाकू नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय नौसेना ने
MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को हाल ही में अपने बेड़े में शामिल किया। इस हेलीकॉप्टर को विकसित किया गया किसके द्वारा? इस हेलीकॉप्टर को विकसित किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत ने E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यह प्रोजेक्ट इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है, यानी कि यहाँ जो ई आप देख रहे हैं इथेनॉल 100 है। यह प्रोजेक्ट पुणे में शुरू किया गया, ये भी सही है। भारत में 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा जा भी सकता है कि कब तक 20% एथेनॉल मिशन को लक्ष्य रखा गया, तो 2025 तक। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान की है? बी होगा बिल्कुल सही आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया? महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी होता है, ये भी याद रखेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश में खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया? खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, किसे टिक करें? ऑप्शन सी को, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख राइट आंसर होगा। किस राज्य में 3 दिवसीय राजा पर्व उत्सव मानसून की शुरुआत का जश्न मनाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है? राजा पर्व की शुरुआत की गई है किस राज्य में? राजा पर्व, ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन, फ्रांसीसी लेखक डेविड डियो को निम्न में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया? तो इनकी ये पुस्तक थी और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ऑप्शन डी। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इस समिति के अध्यक्ष हैं अजीत मिश्रा। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस देश के साथ सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जापान। शहरी विकास के लिए समझौता किया गया जापान के साथ। GI प्रमाणित जलगांव केला निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? जलगांव केला महाराष्ट्र के साथ, डी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। भारत वन्य जीव टीम अफ्रीकी सवाना चीता को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाएगी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा कुन्नो पाल्पो, जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, तो इसे याद रखना है। हाल ही में खबरों में रहा हक्की पिक्की जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? हक्की पिक्की है, तो इसका संबंध बनता है ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा श्रीलंका। किस देश की सरकार ने पीटा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? इस पहल की शुरुआत किया गया उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल योजना लॉन्च की है? CM राइज स्कूल योजना को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला पॉइंट्स, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का फैसला लिया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको याद रखना है। ऑप्शन ए होगा, असम के गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया। देवसवाना डायमंड कंपनी को किस देश की जवानिंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला कहाँ पे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट होगा बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष के टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो 1958 में, डी को टिक करेंगे, 1958। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इस ऐप का नाम है एम योगा। ठीक है, एम योगा, ऑप्शन ए। कितने वर्षीय माव्या सुदन हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट बनी है? कितनी वर्ष की हैं माव्या सुदन? तो इनका संबंध हो जाता है ऑप्शन सी से, यानी कि 23 वर्ष की है ये, 23 वर्ष। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया? प्राण वायु देवता पेंशन योजना, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को टिक करेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, पर्वत धारा जो योजना है वो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया था। भारत और किस देश ने हाल ही में
भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत और किस देश ने? तो सी को टिक करेंगे, कुवैत। कुवैत राइट आंसर है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में, ये ध्यान रखा, लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़। अगर लैंगिक समानता की बात करें तो वहाँ पे छत्तीसगढ़, और सिर्फ एसडीजी सूचकांक की बात करें तो वहाँ पे केरल। हाल ही में खबरों में देखा गया केरल की सिल्वर लाइन परियोजना किसको किसको जोड़ती है? सिल्वर लाइन परियोजना कासरगोड के साथ तिरुवनंतपुरम को जोड़ेगा, सी को टिक करेंगे। हाल ही में समाचारों में देखा गया रेवांडाडा, ठीक है, रेवडांडा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ए को टिक करेंगे। हाल ही में किस राज्य में किमीन पोटीन रोड का उद्घाटन किया गया? किमीन पोटीन रोड का उद्घाटन किया गया असम में, सी को टिक करेंगे, असम। गाजी पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू करने वाला देश कौन सा है? गाजी पट्टी पर स्ट्राइक शुरू करने वाला देश है इजराइल, ऑप्शन डी इजराइल। हाल ही में खबरों में रही वरुणा और अस्सी नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर के बहती है? वरुणा और अस्सी नदियाँ किस राज्य से होकर के बहती है? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो 21 जून, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसको शॉर्ट में ACA कहा जाता है, को हाल ही में चर्चा में रहा किस देश का कानून है? एफोर्डेबल केयर एक्ट। इसका संबंध बनता है USA से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत ने किस फसल की नई किस्में एलो गोल्ड 48 लॉन्च किए? एलो गोल्ड 48 को लॉन्च किया किसकी एक नई किस्म है? तो ये तरबूज की नई किस्म है, ठीक है, तरबूज की नई किस्म है। लॉन्च पुस्तक हब्बा खातून के लेखक कौन है? हब्बा खातून के लेखक है काजल सूरी, काजल सूरी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो भारत इसमें है 135वें स्थान पर। किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेल हबर्ड, ध्यान रखिएगा, पूछा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही, इनका संबंध किस खेल से है? तो एथलीट से, ठीक है, एथलीट से। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया? तो ऊपर में देखा था कि भारत इसमें 135वें स्थान पर है, तो टॉप पे कौन रहा? टॉप पे आइसलैंड बना हुआ है। नेक्स्ट वन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया? तो ये बनता है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर करेक्ट होगा। और कुछ पॉइंट्स और भी आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लॉन्च पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। किस राज्य ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर के नाम पर रखा? चंद्रो तोमर शूटर दादी के नाम से ये प्रसिद्ध थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, किस राज्य ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया? अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया, असम की गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने साल के लिए बढ़ा दिया? के वेणुगोपाल, तो इनका कार्यकाल फिर से बढ़ चुका है 1 साल के लिए, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान मिला इंदौर एवं सूरत, ठीक है, इंदौर एवं सूरत बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया अल सल्वाडोर के साथ साथ चाइना को, यानी ए और बी दोनों सही है। वर्ष 2021 में माल और सेवा कर, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, GST का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? चौथी वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था, तो 17/4/21 चौथी वर्षगांठ मनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर के कितने वर्ष कर दिया?
तो ये 62 वर्ष कर दिया गया, बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नामक परियोजना को शुरू किया? राजस्थान से इसको स्टार्ट किया गया। बोल्ड नामक परियोजना खादी और ग्रामोदय आयोग के द्वारा, ऑप्शन ए, जिसको बम्बू प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर बनेगा झारखंड। झारखंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तकनीक दिग्गज ने भारतीयों को अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के सक्षम बनाने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया? शॉप्सी ऐप को किसने लॉन्च किया? फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन बनता है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया? मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम को किसने लागू किया? तेलंगाना। सी विल बी राइट आंसर, तेलंगाना। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? टोक्यो ओलंपिक में, तो टोक्यो ओलंपिक में MC मैरी कॉम के साथ साथ मनप्रीत सिंह भी थे, ऑप्शन सी। जबकि पैरालंपिक में टेक चंद। किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सी को टिक करेंगे, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस राइट आंसर होगा। कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको याद रखना है। कोयला उत्पादन में भारत का शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर बनेगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे मैंने लिख रखा है छत्तीसगढ़ में 158.409 मीट्रिक टन का शीर्ष कोयला उत्पादक दर्ज किया गया। इसके बाद सेकेंड रैंक उड़ीसा और थर्ड रैंक मध्य प्रदेश को दिया गया। जबकि झारखंड जो है वो कोकिंग कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक था। नेक्स्ट वन, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मत्स्य। मत्स्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्ंड सेफर द्वारा प्रदान किया गया। यह अवार्ड किसे मिला? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे मिला? तो कौशिक बसु, सी को टिक करेंगे, कौशिक बसु। भलिया गेहूँ खालिस्तान के भाल क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक प्रकार का लंबे अनाज दाने वाला गेहूँ है, भलिया गेहूँ। तो भलिया गेहूँ गुजरात होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। हाल ही में खबरों में देखा गया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा, ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राइट आंसर हुआ। जुलाई 2021 में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या था? क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम था एल्सा, ऑप्शन सी एल्सा। भारतीय सेना ने भारतीय सिनेमा अभिनेत्री के किस नाम पर कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? अभिनेत्री का नाम क्या? विद्या बालन, ऑप्शन सी विद्या बालन। किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू कर दिया? राइट टू रिपेयर कानून को लागू कर दिया किस देश ने? तो ब्रिटेन ने इसको लागू कर दिया, राइट टू रिपेयर। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? करीब इनका रन था 10,337 रन और ये सबसे ज़्यादा बन गई है मिताली राज, ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रही पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? पंचमुली झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता? यूरो 2020 का खिताब जीता। इटली ने किसे हरा करके जीता? इंग्लैंड को हरा करके, पेनाल्टी शूटआउट में हरा करके इटली ने ये खिताब जीता। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम लोगों ने 500 MCQ कवर किया और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे 300 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।